थैंक यू भाभी। तो आप सभी का दोबारा से सादर अभिनंदन। गुड मॉर्निंग। अब बात हमारी, जो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने आप से सवाल करिएगा और अपने आप को ही जवाब दीजिएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर इस समय जितने भी लोग हैं वो 10 मिनट, उन सभी से निवेदन है कि वो 10 मिनट अपने बाकी के काम छोड़कर, यदि छोड़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो छोड़ ही दें, यदि उनको जरूरी लगता है तो 10 मिनट छोड़कर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरा सवाल है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति है, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस से मेरे जैसा या मेरे से कई गुना ज्यादा या अनुराग भैया जैसा पैसा कमाना चाहता है? आप लोग ने खुद को जवाब दे दिया होगा। मैंने कहा भी था, आप लोगों ने खुद को जवाब दे दिया होगा। सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि हर व्यक्ति इस बिजनेस से बहुत मोटा पैसा नहीं कमा पाता? केवल कुछ लोग ही कमा पाते हैं, केवल कुछ लोग ही कमा पाते हैं। तो आपको बताऊं कि मैं अपने 5.5 साल के अनुभव से जो भी मैं बोल रहा हूं वो मेरा 5.5 साल का अनुभव है। तो जब मैंने बहुत गौर से, बहुत गहराई से इस बिजनेस को देखा और समझा, तो मेरे मन ने हमेशा एक ही सवाल मेरे से किया। मेरे मन ने मेरे से एक ही सवाल किया, वो मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं। सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको परीक्षा पास करनी है, यदि आपको कोई परीक्षा पास करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको कोई परीक्षा पास करनी है तो आपको परीक्षा का वही सिलेबस खरीदना पड़ेगा और उसी को पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमको बीकॉम की परीक्षा पास करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बीकॉम का ही सिलेबस खरीदना और पढ़ना पड़ेगा। बात सही कह रहा हूं? हमने यदि बीए में एडमिशन लिया है और हम बीए पास करना चाहते हैं तो हमको बीए का ही सिलेबस खरीदना भी पड़ेगा और बीए का ही सिलेबस पढ़ना भी पड़ेगा, तभी तो हम पास हो पाएंगे। शायद मैं सही हूं, यदि सही हूं तो आप लोग वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक। अब यदि हम क्या करें, हम वो सिलेबस ही ना खरीदें और उस सिलेबस की जगह कोई दूसरा सिलेबस पढ़े, हम वो सिलेबस ही ना खरीदें और उस सिलेबस की जगह कोई दूसरा सिलेबस पढ़े, तो क्या हम परीक्षा पास होंगे? नहीं होंगे ना। जवाब आ गया। यही पेच इस बिजनेस में भी है, यही पेच इस बिजनेस में भी है। क्या है? हम बिजनेस में आ गए, फ्री में ज्वाइनिंग हो गई, पैसा तो लगता नहीं ज्वाइन करने का, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है। अब करना क्या होता है? हमको इस बिजनेस का सिलेबस का मतलब है, सबसे पहले आके हमें इस बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करने पड़ते, प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। इस बिजनेस में आ गए हैं तो हमें इस बिजनेस के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। नंबर 2, उनको ही यूज करना पड़ता है। इस बिजनेस के ही प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और उन्हीं को यूज करना पड़ता है। अक्सर होता क्या है,
अक्सर होता क्या है, हम वो प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहते। ज्वाइन तो कर लिए, ज्वाइन तो कर लिए, प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना चाहते। नंबर 2, प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते। जब खरीदे ही नहीं तो यूज क्या करेंगे। अब भी मैंने आपसे सवाल किया, हर किसी को सिद्धांत मालूम है। हमने यदि बीकॉम में एडमिशन लिया तो हमको बीकॉम का ही सिलेबस खरीदना पड़ेगा और उसी को ही पढ़ना पड़ेगा। बीए का सिलेबस खरीद के उसको पढ़ के हम बीकॉम की परीक्षा पास नहीं कर सकते। सेम एज इस बिजनेस में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आपको 2-4-5 हजार रुपए की जिम्मेदारी है आपकी। इट इज योर बिजनेस। 2-4-5 हजार के प्रोडक्ट आपको खरीदने चाहिए। और नंबर 2, उसको यूज कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हो। समझ आ रही है आपको बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो कोई भी व्यक्ति जिसने आज ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाला है या ज्वाइन कर लिया है और अभी तक बाजार के सिलेबस को खरीद रहा है और बाजार के ही सिलेबस को पढ़ रहा है समझ रहे हैं आप, बाजार का ही सिलेबस खरीद रहा है और बाजार का ही पढ़ रहा है। बाबा छाप दंत मंजन को ही खरीद रहा है और बाबा छाप दंत मंजन को ही पढ़ रहा है, तो बिजनेस नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। समझ रहे हैं आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना। उसके बाद जब मैंने और गहराई से देखा, और गहराई से देखा, तो एक चीज और समझ में आई, एक चीज और समझ में आई। हर इंसान खुद को धोखा देने में बहुत माहिर है। खुद को धोखा देने में बहुत माहिर है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं, इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। खुद को धोखा देने में कैसे, प्रोडक्ट्स आप यूज नहीं करेंगे और सोचेंगे बिक जाए, संभव है? प्रभु आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं तो पढ़ाओगे कैसे? आपने पढ़ा ही नहीं, आपने बीकॉम का सिलेबस पढ़ा ही नहीं, ले लिया, खरीद लिया, बट पढ़ा ही नहीं। अब किसी ने आके आपसे पूछ लिया कि भैया ये बता दो, आप खुजला रहे हो खोपड़ी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं। बीकॉम में तो आ गए, सिलेबस भी खरीद लिया। देखिए मैं जो बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कहां से चीजों को जोड़ रहा हूं। और इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक सभी लोगों ने पढ़ाई की है। सिलेबस खरीद लिया, बीकॉम में आ गए, सिलेबस भी खरीद लिया, बट सिलेबस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके पढ़ाई नहीं। ये सोचा कि कैसे भी हम निकल जाए, ऐसी किताब जो खरीदी अगली बार किसी को दे देंगे, पैसे ले लेंगे, बीकॉम भी हो जाएगा, किताबों के भी पैसे आ जाएंगे और ये भी कह देंगे साहब हमने हमने भी सिलेबस खरीदा था। क्या होगा? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, आप पास नहीं हो पाएंगे। किसको धोखा दे रहे? तो आप आ गए, आप आ गए, आपने प्रोडक्ट भी खरीद लिया, लेकिन आप यूज करने को तैयार ही नहीं हो। किसको धोखा दे रहे हो? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं?
तो कहने का मतलब ये है, यदि जब तक जमीन नहीं होगी तब तक भवन का निर्माण नहीं होगा। और प्रोडक्ट यूज क्या है, जमीन है आपकी, मत कंप्रोमाइज करिए। जैसे अब भी हम लोग एक मिशन चला रहे हैं तुलसी और विटामिन सी को लेके। अब अपने आप से सवाल करिए, मुझे मत दीजिए जवाब, अपने आप से सवाल करिए, किसको जरूरत नहीं है आज के समय में तुलसी और विटामिन सी, और आगे भी किसको जरूरत नहीं होगी? जवाब आएगा सबको होगी, सबको होगी। खट से दिमाग चलने लगा, अरे उससे बात कर ले, उसे बेच दें। क्यों भैया, पहले खुद को बेचा? क्यों भैया, खुद को बेचा? दूसरा क्या लल्ला है, उसे चेप दोगे? पहले तो खुद को चेपो, जब अपने को चेपना सीख जाओगे। समझ रहे हैं आप? ये मैंने चेपना शब्द क्यों बोला? खुद को बेचा नहीं, दूसरे को बेचने चले, फिर कहते साहब बिकता नहीं। खुद को धोखा देने में हम लोग कितने माहिर हैं, और सारा ठीकरा किस पे फोड़ देते हैं? बिजनेस तो चलता ही नहीं, हमारी तो सेल हो ही नहीं रही। संजय भैया की टीवी पता नहीं कैसे निकल के आते हैं। संजय भैया ठोक के यूज कर रहे हैं, तब से यूज कर रहे हैं जब वो 0% पे थे। कोई मैटर नहीं करता कि हम किस पिन पर है, क्योंकि सिद्धांत हमेशा सबके लिए वही होते हैं, जो एक गरीब के लिए वही एक अमीर के लिए है। यदि 2 और 2 4 होते हैं तो गरीब भी जोड़ेगा तो 2 और 2 4 होंगे, अमीर जोड़े तो 5 करके दिखा दे मुझे, मैं अपनी सारी डिग्रियां उसको नीलाम कर दूंगा। इतनी सारी डिग्रियां प्रोफेशनल है मेरे। मैं तो इतनी पढ़ाई में कभी नहीं सीख पाया 2 2 5 होते। समझ रहे हैं? तो धोखा खुद को मत दीजिए, धोखा अपने बिजनेस को मत दीजिए, धोखा अपने करियर को मत दीजिए, धोखा सिद्धांतों को मत दीजिए, अपनी सफलता को धोखा मत दीजिए। खुद का सिलेबस नहीं खरीदा है तो खरीद लो, नहीं पढ़ा है, खरीद लिया है और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, खूब पढ़ो। जब खूब पढ़ने लगोगे तो दूसरा आपको देख के पढ़ने लगेगा। समझ रहे? समझ रहे? इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे लगता है मेरी बात समझ आ चुकी होगी। ओवर टू।